जंगल के बीचों बीच, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, वहीं गोलू, एक नटखट बेबी हाथी, और पिकू, एक चुलबुला सा छोटा चूहा, हर दिन खेलते और मस्ती करते। गोलू को अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था और पिकू को अपनी तेज बुद्धि पर। दोनों मिलकर अक्सर जंगल में नई नई शरारतें करते। एक दिन, जब सूरज ढल रहा था और जंगल सुनसान हो रहा था, गोलू और पिकू ने सुना कि जंगल के राजा शेरू शेर ने घोषणा की है, जो भी मेरा सोने का बेल्ट चुरा कर लाएगा, उसे मैं अपना दोस्त मानूंगा। गोलू ने तुरंत कहा, पिकू, ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मेरी ताकत के आगे शेरू भी कुछ नहीं कर सकता। पिकू मुस्कुराया, गोलू, ताकत के साथ अक्ल की भी जरूरत होती है। मुझे लगता है ये काम हमारी टीम वर्क से ही होगा। गोलू ने थोड़ी हंसी उड़ाई लेकिन मान गया। दोनों ने शेरू की गुफा की ओर कूच किया। गुफा के पास पहुंचते ही गोलू ने कहा, मैं अपनी सूंड से इस गुफा का दरवाजा तोड़ दूंगा। पिकू ने उसे रोका, गोलू, शेरू अगर जाग गया तो? पिकू ने गुफा के छोटे से छेद से अंदर झांका। वहां शेरू गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था और सोने का बेल्ट एक बड़े पत्थर पर रखा था। पिकू धीरे धीरे अंदर घुसा। उसकी चालाकी और तेजी ने उसे बिना शेरू को जगाए बेल्ट तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वह बेल्ट को खींचने लगा, शेरू करवट बदलकर जाग गया। कौन है वहां? शेरू दहाड़ा। पिकू ने झट से बेल्ट खींचा और गोलू की ओर भागा। गोलू ने बिना समय गंवाए अपनी सूंड में पिकू और बेल्ट को लपेटा और तेजी से दौड़ पड़ा। शेरू उनके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन गोलू की तेज रफ्तार के आगे वह हार गया। जंगल के बीच में पहुंचकर दोनों रुके। पिकू ने कहा, देखा, तुम्हारी ताकत और मेरी बुद्धि ने मिलकर ये कर दिखाया। गोलू ने सिर झुकाकर कहा, पिकू, मैं समझ गया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी कमी को अपनी ताकत बना ले। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। जंगल में सबने गोलू और पिकू की कहानी सुनी और उनकी दोस्ती की मिसाल दी। अब हर कोई समझ गया कि सच्ची दोस्ती का मतलब है साथ रहना, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सच्चा दोस्त वही है जो ताकत और बुद्धि मिलाकर हर मुश्किल का हल ढूंढे और कभी आपका साथ न छोड़े।